नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि हमने अपनी किडनी को सेव कैसे करना है, लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है, डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि हम डायलिसिस से बचें क्या। सबसे पहले हम ये जानें कि डायलिसिस होता क्या है। आप सब जानते हैं कि हमारे जब बॉडी में ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो ये हमारे अंदर ये जो पॉइजनस मटेरियल है हमें इस तरह की सिंबल देता है, हमें इस तरह का ये चिन्ह प्रदर्शित करता है कि अब हमारी किडनी जो है वो ख़राब होती जा रही है, वो धीरे धीरे CKD की तरफ जा रही है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ जा रही है। जब वो ये दवाइयाँ नहीं संभाल पाती हैं, जब हम किसी भी सिस्टम से मेडिसिन ले रहे होते हैं तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आप इसके लिए डायलिसिस करवाइए। जब हम डायलिसिस करवाते हैं, ये एक मशीन होती है। इस मशीन के ज़रिए आपके खून से आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रेटिनिन को बाहर निकाला जाता है, लेकिन होती अल्टीमेटली ये मशीन ही है। ये भगवान की दी हुई किडनी का मुकाबला नहीं कर सकती है। जब हमारी बॉडी से यूरिया और क्रेटिनिन बाहर निकलते हैं तो उसके साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारे उस न्यूट्रिएंट्स का लॉस होना शुरू होता है जो हमारे जीवनीय शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और फिर पेशेंट फील करता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वीकनेस। उस वीकनेस के साथ उसका शरीर भी एक सिंपल हड्डियों का ढांचा रह जाता है, मांस उसमें से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो देखने में ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वीक, कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा, और कई बार इतनी वीकनेस से उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। जब डायलिसिस का ये कुछ चक्कर चलता है तो इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू होती हैं। हमारा एक तरह से पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा भी चरमरा जाता है। आमतौर पर एक छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक डायलिसिस के लिए हमें 3,000 रुपये से 8,000 रुपये तक एक सिटिंग के खर्चने पड़ते हैं, और वो भी एक महीने में लगभग 8 से लेकर 12 सिटिंग शुरू हो जाती हैं। और तब भी उसके बाद डॉक्टर बोल देते हैं कि अब डायलिसिस का भी ये समय ख़त्म हो चुका है, अब आपको 30 से लेकर 40 लाख तक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए खर्चने पड़ेंगे। तो आयुर्वेद आपके लिए ये समझाने आया है कि हम इस डायलिसिस के कुचक्कर से कैसे बचें। दोस्तों, आज जब हम इस डायलिसिस के कुचक्कर से बचने के लिए हम सुन रहे हैं तो उसमें हमें पहला ध्यान रखना है कि हमारे पास ऐसे कौन से मेथड हैं जिनसे हम इससे बच सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमें उन हर्ब्स का, उन हर्बल प्रोडक्ट्स का जो आयुर्वेद योगाश्रम आपको रीनल केयर किट की शक्ल में देगा, चुनाव करना है जो आपके 5 कामों को ठीक कर सके। नंबर 1, हमारी बॉडी में से ब्लड यूरिया को कम करना। यूरिया क्योंकि लिवर में बनता है तो हमारी मेडिसिन्स में वो कॉम्बिनेशंस होंगे जो आपके अंदर से यूरिया को कम करेंगे और लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नंबर 2, हमारी ब्लड के अंदर से सीरम क्रेटिनिन को कम करना। जितना सीरम क्रेटिनिन कम होगा उतना हमारी किडनी के फंक्शंस ज़्यादा बेटर होंगे। नंबर 3, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी, वो है यूरिया और क्रेटिनिन को कम करने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर से किडनी के फंक्शंस को बेटर बनाना। रीनल केयर किट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये भी होता है कि ये सिर्फ यूरिया क्रेटिनिन को कम नहीं करती बल्कि उसके साथ साथ हमारी किडनी को भी बेटर बनाती है। किडनी एक एडाप्टेबल ऑर्गन है, जितना इसके बेटर चलता रहेगा उतना हमारे इसके फंक्शंस, इसके कार्यशैली और बेहतर रूप से बनती रहेगी। नंबर 4, GFR को बढ़ाना। GFR को बढ़ाने से क्या होता है? GFR बोलते किसे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि हमारे किडनी के निथारने की शक्ति को बढ़ाना। और लास्ट नंबर, 5वां नंबर आता है हमारे किडनी की इम्यूनिटी को बढ़ाना। जब ये सारे काम होंगे हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलेगा, असाइटस हमें डेवलप नहीं होगा। जब हम ये 5 चीज़ें अपनी रीनल केयर किट में देते हैं उसके साथ साथ हमें डाइट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप इन रीनल केयर किट से 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को पूरे तरीके से डायलिसिस से बचा पाएंगे। इसके साथ जो 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूं, जिसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से मैं पहले काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूं, वो है डाइट का ध्यान रखना। 4 चीज़ें हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। शराब
सिगरेट का सेवन नहीं करना है। चीनी और सी सॉल्ट जिसे हम कहते हैं समुद्री नमक, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ तक हो सके हमें मूंग की दाल, खिचड़ी, घिया, तुरई और टिंडे का इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जो हार्ड एक्सरसाइज है वो नहीं करनी है। योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन किसी कुशल योग निरीक्षक की या आयुर्वेद विशेषज्ञ की देखरेख में। तो दोस्तों, इसके साथ हम जब किडनी को डायलिसिस से बचाने का ये अपना रूप तैयार करते हैं, इसके अलावा भी आपको किसी किस्म की जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे फ्लैश हो रहे नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। आयुर्वेद योगाश्रम की पूरी टीम आपकी सहायता करने को तत्पर रहेगी, आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर। और इसके साथ अगर आपने कोई रिपोर्ट्स भेजनी हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप और किसी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। डॉक्टर नवीन आर्य।